नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, किसे कहते हैं, उसके कंडीशंस क्या है और उसके प्रगुण क्या है, उससे क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल कहते किसको है। जब हम लोग किसी 3 वर्टेक्स को मिला देते हैं तो बनने वाली आकृति जो है ट्रायंगल कहलाता है। उसका नाम मेंशन कर लेते हैं ए, बी, सी। इसके 3 साइड होते हैं, उसी तरीके इसके 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 इसका जो है सम होता है, तीनों एंगल का सम। अगर हमें किसी भी 2 एंगल की वैल्यू पता है तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। इट डिपेंड करेगा कि एंगल की वैल्यू कैसी कैसी दी हुई रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अलग टाइप का एंगल को हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रायंगल तभी कहलाएगा जब ये कुछ कंडीशन को संतुष्ट करेगा। हम लोग इस साइड के नेम को भी मेंशन कर लेते हैं, ए, बी, सी। साइड ए, साइड बी, साइड सी। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर इसके दोनों साइड को जोड़ते हैं और तीसरे साइड से बड़ा होता है तो ही ये ट्रायंगल कहलाएगा, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा। मतलब ए प्लस बी, इसका जो वैल्यू होगा ये सी से बड़ा होना चाहिए, ना ही लेस देन ना ही इक्वल टू, ग्रेटर देन होना है। उसी तरीके से बी प्लस सी ग्रेटर देन होना है ए, और ए प्लस सी हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। साथ ही इसमें और एक कंडीशन होना है, अगर ए और बी का अंतर निकालते हैं, ए और बी का अंतर निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू है छोटी होनी चाहिए सी से। उसी तरीके से बी और सी का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए ए से। उसी तरीके से ए और सी का अंतर निकालते हैं तो ए छोटा होना चाहिए बी से। अगर कोई भी ट्रायंगल की दी हुई साइड की जो वैल्यू है वो अगर इस कंडीशन को संतुष्ट करता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल है, अन्यथा वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए, बी, सी। मान लेते हैं इसकी वैल्यू 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। अगर यहाँ पे हम लोग किसी भी 2 साइड को ऐड करते हैं और तीसरे से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल है। और साथ ही साथ इसका जो अंतर है, इसका जो डिफरेंस है, वो किसी थर्ड वाली भुजा से जो है कम होना चाहिए। देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ए 3 प्लस 4, 3 और प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 7। जो 7 क्या है, 7 जो है हमेशा बड़ा हो रहा है जो थर्ड वाला बचा हुआ साइड है उससे। उसी तरीके से 3 प्लस 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 जो है बड़ा होगा 4 से। उसी तरीके से 5 प्लस 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 जो है बड़ा होगा हमेशा 3 से। उसी तरीके से इसके डिफरेंस को भी देख लेते हैं। 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू 1, ये हमेशा छोटा होगा किससे, 5 से। 3 माइनस 5, ये हमेशा, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा छोटी होगी 8 से।
ये माइनस में होगा, लेकिन इसको हम लोग बस ऐसे समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये जो है थर्ड वाले साइड से हमेशा छोटा होगा। उसी तरीके से 5 माइनस 4, इसमें अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा इसकी वैल्यू 1, ये हमेशा छोटा होगा 3 से। अगर ये कंडीशन संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये बोलेंगे कि दिया हुआ जो साइड है वो ट्रायंगल है, अन्यथा ट्रायंगल नहीं है। अब आते हैं, किसी भी ट्रायंगल का जो आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल है, उसका सम हमेशा जो है 180 होगा। ठीक, और किसी भी ट्रायंगल का 180 होने का कंडीशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा 180 होगा। ए बी सी, यहाँ पे एक लाइन को सीधी लाइन, मैं यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच ली। ठीक, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये एंगल बी है। हम जो है रेखा गणित में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, लेकिन उस किसी भी एंगल का एक्सटर्नल एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाकी बचे हुए एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, तो ये जो एक्सटीरियर बाह्य एंगल है, इसका जो मान होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के योग के बराबर होगा। और हम लोग को पता है किसी भी एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 का होता है, 180 का होता है। अगर ये दोनों एंगल 1 और 3 दोनों एंगल मिला के बाहर का एंगल को बता रहा है और अंदर का एंगल 2 को बता रहा है और तीनों मिला के 180 बता रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 180 ही होगा। ठीक है, और ऐसा कोई एंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना संभव हो ही नहीं पाया है जिसकी वैल्यू 180 से बड़ा हो या 180 से छोटा हो। ऐसा आज तक कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाया है जिसका इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 से कम होगा या 180 से ज़्यादा होगा, हमेशा वो 180 ही होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और हम लोगों को ए और बी की वैल्यू पता है। मान लेते हैं ए जो है 60 डिग्री है और बी जो है 70 डिग्री है, तो हम लोग को निकालना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। अर्थात एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू निकालना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब हम लोग ए और बी के प्लेस पे उसकी वैल्यू को रख लेते हैं 60 प्लस 70 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, 6, 6, 12, 13 प्लस एंगल सी 180। अब इक्वल के लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को राइट साइड में अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में 130 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 50। अतः एंगल सी इसकी वैल्यू जो है 50 डिग्री हो जाएगी। और तीनों को अगर ऐड करते हैं 180 भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 प्लस 70 प्लस 50, ये 180 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा 6 और इसमें भी 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 180 इक्वल टू
180। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आया है इस एंगल से इक्वल टू 50 वो सही है। ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी उसका सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। मान लीजिए एंगल ए बी सी, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये जो है 150 है, तो इसमें हम लोग ये मान सकते हैं अगर 70 डिग्री बड़ा है तो इसका सामने वाला जो साइड होगा या भुजा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो छोटी होगी। ठीक, तो ये रहा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ साधारण जानकारियाँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ेंगे और उस टाइप्स में और आगे आएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और आदि का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना है, और आप लोग इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे।